दिस दैट दीज दोज। फ्रेंड्स, ये ऐसे चार वर्ड्स हैं जिनके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। जैसे ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल अपने आप शुरू हो जाता है। अगर ये चारों वर्ड्स सही से आ गए तो आपकी आधी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले इन चारों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, दिस का यूज सिंगुलर यानी वन थिंग और पर्सन के लिए और पास के लिए होता है। दैट का यूज सिंगुलर यानी वन थिंग और पर्सन के लिए और दूर के लिए होता है। दीज का यूज प्लुरल यानी मोर देन वन थिंग और पर्सन के लिए और पास के लिए होता है। दोज का यूज प्लुरल यानी मोर देन वन थिंग और पर्सन के लिए और दूर के लिए होता है। यहाँ दीस और दीज दोनों पास के लिए यूज होता है और दैट और दोज दोनों दूर के लिए यूज होता है। मतलब जब भी हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं पास या दूर के लिए, तब इनका यूज करते हैं। चलिए अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दिस के बारे में समझते हैं। जब कोई चीज हमारे पास होती है और एक होती है, तब हम दिस का उपयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यहाँ पर जो किताब है वो सिंगुलर है, और क्योंकि यह मेरी किताब है तो मेरे पास है। तो जब भी कोई चीज बोलने वाले के पास हो और सिंगुलर हो, तो वहां पर दिस का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। यह तुम्हारी सीट है, दिस इज योर सीट। यह बच्चा सो रहा है, दिस बेबी इज स्लीपिंग। यह घर बड़ा है, दिस हाउस इज बिग। क्या यह तुम्हारा बैग है, इज दिस योर बैग। इज दिस योर बैग। यह क्या है, व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में वन थिंग और नियर की बात हुई है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। और अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो दिस पर एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल कमेंट में जरूर बताओ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है दैट। जब कोई चीज हमसे दूर हो और एक हो, तब हम वहां पर दैट का यूज करते हैं। यानी जब कोई चीज बोलने वाले से दूर हो और वो सिंगुलर हो, तब वहां पर दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, वह एक कार है, दैट इज अ कार। यहाँ पर कार सिंगुलर है और बोलने वाले से दूर है। तो जब भी कोई चीज बोलने वाले से दूर हो और वो सिंगुलर हो, तब वहां दैट का यूज होता है। वह एक कार है, दैट इज अ कार। वह मेरा स्कूल है, दैट इज माई स्कूल। वह पेड़ बहुत पुराना है, दैट ट्री इज वेरी ओल्ड। वह कुत्ता जोर से भौंक रहा है, दैट डॉग इज बार्किंग लाउडली। वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस। क्या वह तुम्हारा स्कूल है, इज दैट योर स्कूल। इज दैट योर स्कूल। वह कौन है, हु इज दैट। हु इज दैट। सिमिलरली यहाँ भी सभी सेंटेंसेस में दूर के लिए बात हुई है और वन थिंग के लिए बात हुई है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है दीज। जब चीजें पास हो और एक से ज्यादा हो, तब हम दीज का यूज करते हैं। अब देखो, दीज और दीज दोनों ही पास के लिए यूज होता है। फर्क इतना है कि दीज सिंगुलर के लिए यानी वन थिंग के लिए, दीज एक से ज्यादा यानी प्लुरल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। क्योंकि यहाँ किताबें एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर दीज का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं। दीज आर योर टॉयज, ये तुम्हारे खिलौने हैं। आर दीज योर कीज, क्या ये तुम्हारी चाबियां हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या है। अब यहाँ पर सभी चीजें एक से ज्यादा की बात हुई है, और क्योंकि ये पास है, इसलिए यहाँ पर दीज का यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है दोज। जब चीजें दूर हो और एक से ज्यादा हो, तब हम दोज का यूज करते हैं। यहाँ पर भी दैट और दोज दोनों ही दूर के लिए यूज होता है। फर्क बस इतना है कि दैट सिंगुलर यानी वन थिंग के लिए, दोज एक से ज्यादा प्लुरल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दोज आर स्टार्स, वे तारे हैं। दोज आर माई कजन्स, वे मेरे चचेरे भाई बहन हैं। दोज आर बिग बिल्डिंग्स, वे बड़ी इमारतें हैं। दोज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वे सुंदर पहाड़ हैं। दोज आर योर शूज, वे तुम्हारे जूते हैं। आर दोज योर फ्रेंड्स, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस से पता चल रहा है कि मोर देन वन थिंग का यूज हुआ है और किसी दूर की चीज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दोज का यूज हुआ है। और अब दिस और दीज को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। जब कोई चीज हमारे पास होती है और एक यानी सिंगुलर होती है, तब दिस का यूज करते हैं।
और दीज का यूज जब चीजें पास हो और एक से ज्यादा हो यानी प्लूरल हो तब होता है। जैसे दिस एप्पल इज रेड, दीज एप्पल्स आर रेड। अब देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम में एप्पल सिंगुलर है इसलिए दीज का यूज हुआ है, और सेकंड कॉलम में एप्पल्स प्लूरल है इसलिए वहां पर दीज का यूज हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। दिस इज न्यू बुक, दीज आर न्यू बुक्स। दिस चाइल्ड इज क्राइंग, दिस चिल्ड्रेन आर क्राइंग। यहाँ चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ है, और चिल्ड्रेन प्लूरल है इसलिए इस सेंटेंस में दीज का प्रयोग हुआ है। कॉमन मिस्टेक क्या हो जाता है, दिस आर बोल देते हैं। यहाँ एप्पल्स है ना तो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ दीज आर यूज करना है। दीज आर होता है, दिस आर कभी भी नहीं होता। और अब दैट और दोज को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। दैट का यूज जब कोई चीज हमसे दूर हो और एक हो यानी सिंगुलर हो तब होता है, और दोज का यूज प्लूरल एंड फार के लिए यानी जब चीजें दूर हो और एक से ज्यादा हो तब होता है। एग्जाम्पल देखिए। दैट बिल्डिंग्स इज टॉल, दोज बिल्डिंग्स आर टॉल। यहाँ फर्स्ट कॉलम में बिल्डिंग सिंगुलर है तो दैट का यूज हुआ है, और सेकंड कॉलम में बिल्डिंग्स प्लूरल है इसलिए वहां दोज का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज वेरी ओल्ड ट्री, दोज आर वेरी ओल्ड ट्रीज। दैट माउंटेन इज हाई, दोज माउंटेन्स आर हाई। कॉमन मिस्टेक, दो चीज कभी भी नहीं होता है, दैट इज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब तक जो भी हमने क्लास में सीखा उसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। दिस का यूज सिंगुलर और पास की चीज के लिए, दैट का यूज सिंगुलर और दूर के लिए, दीज का यूज एक से ज्यादा प्लूरल और पास के लिए, और दोज का यूज एक से ज्यादा प्लूरल दूर के लिए होता है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। इन सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक करें, और ऐसे ही इजी इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।